गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि मैं आप सभी से प्रॉमिस किया था कि इस जर्नी के बारे में हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ जो इस वीडियो का पार्ट 1 है। ओके, उस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का जो बेसिक है ना, उसके बारे में बात की हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से इस धरती पे फिर से क्यों मिले हैं, आपको कौन सी सोल पर्पस के लिए यहाँ भेजा गया है, आप दोनों की बबल लव है इसके बारे में मैं उस वीडियो में बात की हूँ कि कैसे डेजा वू के थ्रू आपको आपकी पर्सन के साथ एक सोलफुल कनेक्शन फील होता है। कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड मूवीज़ के बारे में भी मैं उस वीडियो में बात की हूँ, ठीक है। जिन मूवीज़ को आप अगर देखोगे तो आपकी सोल अंदर से पूरी तरह ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है ना, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, सिर्फ वही चीज़ें आपकी सोल को ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ट्विन, ओके, आपका ट्विन जब आपकी लाइफ में आता है ना, वो पर्सन आपकी सोल को ट्रिगर कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर वो वीडियो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो आप उस पार्ट 1 को देखिए, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन से लेके जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप बबल लव फेज एंड कैसे आप दोनों का सेपरेशन होता है उसको जानिए, ठीक है। एंड और एक बात गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि जिन लोगों को किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा कि मैम मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगी, ओके। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को कोई मेरा नंबर दे रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो नंबर है ना, वो बस स्क्रीन पर ही आप लोगों को मिल जाएगी, आप बस उस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस एंड टैरो कार्ड रीडिंग पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, अब टॉपिक पर आते हैं, ओके। देखिए, वो जो वीडियो है ना, जो इस वीडियो का पार्ट 1 है, उसमें हम बस बबल लव फेज एंड सेपरेशन के बारे में थोड़ा सा बात किए थे, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट 2 है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन से लेके जहाँ तक ये वीडियो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो अगर मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर सब कुछ बोलूँगी ना, तो मेरी ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि अभी भी मैं इस जर्नी में कुछ नए नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो एक दो वीडियोस जो बस 10-15 मिनट का होता है, इतने में इस जर्नी को पूरी तरह एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद इस जर्नी में पूरे 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो पूरे 9 साल में मुझे जो भी एक्सपीरियंस मिला है ना, मैं उन सारे एक्सपीरियंस को बस शॉर्टकट में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो जो भी लोग अभी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है एंड वो अगर अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, जिसकी वजह से आपके मन में इस जर्नी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, सच में वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। एंड इन सारे डाउट्स, इन सारे क्वेश्चन की वजह से आप अपना इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि वो तो पहले से ही मैरिड है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर वो अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है। तो आप अगर उनके लिए अपना इनर वर्क करोगे और वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में रिटर्न ना आए, तो आपका क्या होगा? आप आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर्सन के लिए वेट कर कर के रह जाओगे, और वो पर्सन अगर किसी और से शादी करके चला जाएगा, तो आप इतनी सारी इनर वर्क बेकार में क्यों करोगे, राइट। देखिए गाइस, जिन लोगों के मन में ये सेम क्वेश्चन है ना, आप सभी से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप आपकी लाइफ में जो कुछ भी करते हो ना, जो लेसन को आप लर्न करते हो, कभी ना कभी उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, मेरी ज़िंदगी मुझे जो कुछ भी सिखाई है ना, कोई भी एक लेसन मेरा बेकार में नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम दोनों का जब सेपरेशन हो गया था ना, तो उसी टाइम भी मैं जब इनोवा कर रही थी ना, मैं ऐसा सोच के कर रही थी कि हम दोनों का तो सेपरेशन हो गया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, तो मैं उसके लिए इनोवा क्यों करूँगी,
मैं यूनियन के लिए इनोवा क्यों करूँगी? अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में रिटर्न ना आए तो मेरी सारे की सारी इनोवा बेकार में चली जाएगी। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। मैं मेडिटेशन भी करना नहीं चाहती थी, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती थी ना तो वो पर्सन मेरी माइंड में आ जाता था, ठीक है। तो मतलब उसकी यादें मुझे इतना ज़्यादा सता रही थी ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। बट मेडिटेशन और इनोवा मैंडेटरी है, तो इनोवा के बिना आप इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो उस टाइम में जो कुछ भी कर रही थी, जो इनोवा कर रही थी ना, उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल रही है, ओके। क्योंकि तब मैं जिस तरह से मेडिटेशन करके अपने आप को हील किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया ना, उस इनोवा के थ्रू ही मैं आप सभी को गाइड कर पा रही हूँ कि आपको कैसे अपनी 7 चक्रा को हील करना है, कैसे अपना इनोवा करना है, ठीक है। एंड तब मैं टैरो कार्ड, कैंडल वैक्स रीडिंग ये सब सीख रही थी। तो अब मैं टैरो कार्ड भी कर रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही हूँ। मतलब जो एनर्जी है ना, एनर्जी रीडिंग को मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कभी भी सपनों में नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब में आके वीडियोस बनाऊँ, वो भी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, एंड मैं कभी टैरो कार्ड रीडिंग करूँ, ये भी मैं कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं जिस चीज़ की पढ़ाई की हूँ ना, उसके साथ टैरो कार्ड, कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि मैं यहाँ कैसे आई, ओके। मुझे कितना ज़्यादा ट्रिगर मिला होगा यहाँ तक आने के लिए, ओके। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बट मेरी करियर वहाँ नहीं बन पा रही थी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कैसे अपनी करियर में मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। डिवाइन बार बार मेरे सामने टैरो कार्ड, ये सब कैंडल वैक्स रीडिंग ये सब ला रहा था। एंड टैरो कार्ड को जब मैं देख रही थी ना, तो टैरो कार्ड की तरफ मेरा एक अलग से अट्रैक्शन आ गया था। मतलब मेरा जो अट्रैक्शन है ना, ये सब टैरो कार्ड एंड कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ ही जा रहा था, ठीक है। तो मेरे अंदर से कोई मुझे ये बोल रहा था कि मुझे टैरो कार्ड को सीखना है, ठीक है। तो हम दोनों का जो सेपरेशन हो गया था ना, उस सेपरेशन की फेज़ में ही मैं टैरो कार्ड सीखा, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखा। एंड मेरा जो 7 चक्रा है ना, इसको मैं अच्छे से किया। एंड बहुत कुछ मैं सेपरेशन के टाइम अचीव किया, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं जो भी इनोवा कर रही थी ना, ये सब मैं जब अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दिया, एंड इनोवा को जब मैं खुद के लिए किया ना, खुद को हील करने के लिए किया, उसके बाद मैं हर एक चीज़ को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करना सीख गई, ठीक है। मेरा जो पर्सन है ना, वो भी मेरे तरफ अट्रैक्ट होके आ गया, ठीक है। मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, मतलब मैं यूनियन के लिए इनोवा नहीं कर रही थी, ठीक है। बट वो पर्सन अपने आप मेरी लाइफ में आ गया, ओके। तो उस टाइम में जिस तरीके से अपना इनोवा किया था, मेडिटेशन किया था, अपने आप को हील किया था ना, उस एक्सपीरियंस से ही मैं आज आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर इनोवा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पर्सन मैरिड है, या फिर वो थर्ड पार्टी में है, या फिर वो अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ठीक है। डिवाइन आपको जो कुछ भी सिखाना चाहता है, उससे आप अच्छे से लर्न करने की कोशिश करिए, ताकि आप दूसरों को भी गाइड कर सके, ठीक है। आप अपना इनोवा खुद के लिए करिए, ओके। वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या नहीं, ये डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, ओके। आप इस जर्नी को एंड अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, ओके। आप कभी भी इस जर्नी में रास्ता नहीं भटक जाओगे, ओके। आप अगर इस जर्नी में कहीं पे स्टक हो जाओगे, या फिर आप बीच में रास्ता भटक जाओगे ना, तो आपको ड्रीम के थ्रू हो, या फिर ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको सही डायरेक्शन दिखाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपको आपके ड्रीम के थ्रू बहुत सारे डाउनलोड रिसीव हो जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन पे जाना है, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, मेरा जो डिवाइन मास्कुलाइन है ना, वो 6 सालों तक मुझे कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया था कि आगे जाके वो मुझसे शादी करेगा, या फिर हम दोनों की कोई फ्यूचर बनेगी, ओके। जिसकी वजह से मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहा था कि वो पर्सन तो मेरे साथ कमिटेड नहीं है, तो मैं बेकार में इस जर्नी में क्यों रहूं, क्यों मैं उस पर्सन के लिए वेट करूं। क्योंकि 6 सालों तक हम दोनों फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो वो मुझे फिजिकली नहीं देखा था, एंड मैंने भी उसे फिजिकली नहीं देखा था, ओके। बस फ़ोटोज़ एंड मैसेजेस में हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों एक सोशल साइट के थ्रू ही मिले थे, ठीक है। एंड जब हम दोनों की रिलेशनशिप को, मतलब इसको रिलेशनशिप तो नहीं बोला जाएगा, मतलब एक बस एक फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप हम दोनों के बीच था। तो 2 साल जब कंप्लीट हो गया ना, तो उसी टाइम हम दोनों का पहला सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन मिला ना, मैं मेरी पेन को आप लोगों से यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि
देखिए गाइस, पेन को तो ये जो वीडियो है ना ये बस 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट मेरा जो पेन है ना ये पूरे 6 से 7 महीने तक मैं पेन में ही रही। ठीक है, तो वहाँ से निकलने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा। ओके, क्योंकि इतना प्यार मैं कभी भी किसी से नहीं किया था। ओके, जितना प्यार मैं उस पर्सन से कर रही थी। ठीक है, उस टाइम मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं था, एंड तब मेरी अंदर की जो एनर्जी थी ना ये एक मास्कुलिन की एनर्जी थी। ठीक है, तो मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं था, एंड वो पर्सन आया, मेरे साथ प्यार भरी बातें की, और जैसे ही मेरे मन में उसके लिए प्यार आ गया ना तो उसी टाइम हम दोनों का सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि उस टाइम मुझे कितना ज़्यादा पेन फील हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार मेरे मन में मतलब मैं किसी से इतना ज़्यादा प्यार की हूँ, तो उसी से मुझे सेपरेट कर दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि मुझे कितना ज़्यादा पेन मिला होगा। ठीक है, एंड तब मैं बस 22 प्लस थी, मतलब बहुत 20 शायद 23 प्लस थी। ठीक है, तो बहुत मैं इमेच्योर थी। ठीक है, तो उस टाइम मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, एंड तब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि ये 2018 की 17-18 की बातें हैं। ठीक है, तो उसके बाद मतलब ऐसे हम दोनों का ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चला, एंड तभी भी मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहली बार मुझे 2020 में ही पता चला। ठीक है, बट हम दोनों का जो सेपरेशन हो गया था ना ये 2017 से ही हो गया था। ठीक है, तो पहला जो सेपरेशन था ना ये पूरे 6 से 7 महीने तक चला। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, और मैं भी पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई। तो उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। ठीक है, तो मैं हॉस्टल में भी रहती थी, एंड हॉस्टल में आप सभी को पता होगा कि हॉस्टल में जब आप रहते हो तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब आप अगर एक रूम में रहते हो तो आपकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़रूर आपको पूछते हैं कि तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो मुझे भी पूछे कि तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, ब्रेकअप हो गई है? मैंने कहा ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस हम दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना उसी टाइम मैं जब देखती थी मेरे जो फ्रेंड्स है वो बहुत सारे लड़कों के साथ बात कर रहे हैं, मतलब बस एज अ फ्रेंड्स वो बातें कर रहे थे, एंड उनको देख के मुझे मेरी जो पर्सन है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि काश वो मुझे कॉल करे, या फिर मैं उसे कॉल कर देती थी, मैसेज कर देती थी, बट वो पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा था। ठीक है, तो मुझे बहुत पेन फील हो रहा था। ठीक है, तो मेरी ये जो सिचुएशन है ना इसको देख के मेरे जो फ्रेंड्स है ना उन्होंने मुझे बहुत बार बोलने की कोशिश की, मतलब बहुत बार बोले कि अच्छा वो पर्सन अगर तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा है तो मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि एक वन साइडेड लव नहीं होता है। ठीक है, वो जो सिचुएशन मेरा था ना उस सिचुएशन को अभी जब मैं याद कर रही हूँ ना मुझे अंदर से सच में इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है, क्योंकि देखिए गाइस तब मैं इतना इमेच्योर थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि ये 2018 की बात है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, बस मुझे उसके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील हो रहा था जो कनेक्शन में पहले कभी किसी और के साथ फील नहीं किया था। ठीक है, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि तुम मूव ऑन कर जाओ, और हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, इनमें से किसी को पटा लो, मतलब तुम अगर लाइन दोगी ना तो कोई भी अच्छा लड़का तुम्हारे पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जब उनकी बातों को सुनती थी ना तो मुझे अंदर से सच में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पर्सन है ना शायद उसको भी उसकी जो फ्रेंड्स है उसको भी यही सारी बातें बोल रहे होंगे कि तुम मूव ऑन कर जाओ, और उसकी जो कॉलेज है वहाँ बहुत सारे खूबसूरत लड़कियाँ होंगे, तो वहाँ पे किसी और के साथ वो डेटिंग शुरू कर दे। तो मैं ऐसा सोच के मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ठीक है, तो वो जो पेन है ना ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो
आपको बस थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही है, ठीक है, बट जो पेन है ना उसी को मैंने ही एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो मैं बहुत बार कोशिश भी किया कि मैं उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाऊँ, मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मैं किसी दूसरी रिलेशनशिप में चले जाऊँ, बट मेरी सोल अंदर से किसी और पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, ठीक है। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मैं उसके बिना अकेली मर जाऊँ, बट मैं किसी और की नहीं हो सकती, ठीक है, मैं उस पर चीट नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे पीछे बहुत सारे बंदे पड़े थे, बट मुझे किसी और के साथ वो वाली कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मैं जब हॉस्टल में थी ना, मेरे जो रूममेट्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो डेली मतलब रात में, आपको पता होगा, आपने अगर हॉस्टल में रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो रात में उनकी जो बॉयफ्रेंड है या फिर जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ बात करते हैं। तो मैं जब देखती थी ना कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उनकी बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। एंड उसी टाइम मेरे मन में एक आइडिया आया, क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि मैं मेरी एक फ़ोन से दूसरी फ़ोन को कॉल करूं और ऐसे बातें करूं जैसे कि मैं मेरी पर्सन से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं स्टार्ट किया, मतलब मैं मेरी एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन को कॉल करके मैं खुद के साथ बात कर रही थी, जैसे कि मैं मेरी पर्सन से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जब मैं डेली प्रैक्टिस किया ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि सच में मैं उस पर्सन के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब देखिए गाइज, ये जो है ना, ये एक सेल्फ टॉक का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ही सिखाने के लिए डिवाइन मुझे उस तरह की सिचुएशन में डाला ताकि मैं खुद के साथ बात कर सकूं, मतलब वो पर्सन मेरे साथ ना हो के भी मैं उसकी जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्टेड हो सकूं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब मैं अच्छे से सीख गई ना, मतलब 6 महीने तक मैं इसी चीज़ को ही प्रैक्टिस करती रही। एंड आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जब 6 महीने कंप्लीट हो गया, मतलब जब मुझे ऐसा फील हो गया कि मैं उस पर्सन के साथ एनर्जेटिकली पूरी तरह कनेक्टेड हो चुकी हूँ, मतलब वो अगर मुझसे बात ना भी करे ना तो भी मैं रह जाऊंगी, क्योंकि उसके साथ मैं जिस तरह से बात कर रही थी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे सच में उस पर्सन के साथ मैं बात करके आई हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके 6 महीने बीत गया और तब शायद दशहरा का टाइम आया, ठीक है। तो कॉलेज हमारा बंद हो गया, तो मैं घर आ रही थी, ओके। तो मैं ट्रेन में बैठी थी और मैं बस उसी टाइम सडनली मेरा व्हाट्सएप ऑन किया, तो मैं देखा कि मेरा जो पर्सन है ना, मतलब वो 6 महीने के बाद मुझे उसकी तरफ से मैसेज किया था, ठीक है। तो उसकी मैसेज को जब मैंने देखा ना, मैं इतना रोई आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब मैं ट्रेन में बैठी थी, मेरे पास लोग भी बैठे थे, तो मैं बस उसकी मैसेज को देख के इतना रोई। सारे लोग मुझे देख रहे थे कि इस लड़की को क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद बस उस फीलिंग्स को मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी कि कैसा लगता है। मतलब 6 महीने के बाद मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आ चुकी हूँ और वो पर्सन उसकी तरफ से मुझे कांटेक्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन से मुझे जो समझ में आया वो था सेल्फ टॉक। जब तक मैं सेल्फ टॉक को अपने अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, जब तक मैं उसकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रही थी, तब तक हम दोनों का सेपरेशन चला। बट जैसे ही मैं इस चीज़ को पूरी तरह सीख गई, जैसे ही मैं उसकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीख गई ना, तो उस पर्सन का मैसेज मुझे आ गया, ठीक है। तो जो भी लोग सेपरेशन की फेज़ में है ना, आप लोग आपकी पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीखिए, ठीक है। आप सेल्फ टॉक करिए, या फिर मेरे पास तो 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, तो मैं एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन को कॉल करके अपनी ऐसे बातें करती थी जैसे कि मैं मेरी डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से बातें करना सीखिए, ठीक है। आप इस चीज़ को जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप खुद देखोगे आपका जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये पूरी तरह एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फेज जो है उसमें आपको डाल दिया जाएगा,
ठीक है। सो गाइज़ आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में बस इतना ही, बस सेपरेशन तक हम पहुँचे हैं। एंड ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ये जो वीडियो है ना, ये एक सीरीज़ बनेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने सारे कंसेप्ट है, मैं उन सारे कंसेप्ट को आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी ना, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।